का क्या कहना। ओम शांति। 12 मार्च 24 मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहे, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरह रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीर बनने की सकाश देंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं यह सारी साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुणों वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नई घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाबा तो यात्रा में नहीं बैठते हैं, वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रही है, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाबा की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते हैं आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाबा की बुद्धि या दृष्टि फिर बच्चों की तरह जाती है। फर्क है ना। डेड साइलेंस, यही अभ्यास करते रहो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएगी। जैसे ही सर्प का मिसल होता है, जो मिसल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे। यही बात और कोई नहीं जानता। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। कोई भी ऐसा गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बात कोई भी सुनाते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारा वापिस जर्नी है। आत्मा को बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ है, अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है। वहीं पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे ना। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यही भी बड़ी समझने की और समझाने की बातें है। वो तो है ही भक्ति, उसमें कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए होती है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना कि भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उसका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसे श्रद्धा रखते रखते मनुष्य को टाइटल मिल जाता है, अंधे की औलाद अंधे। भगवान ओवाच है, अंधे और सब्जे कौन है यही भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य डायरेक्शन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यही नॉलेज नामी क्रमी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, बच्चों को यही भी मालूम पड़ा है ना। देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। रास्ता बाप ही बैठे अपना परिचय भी देते हैं। वो है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की महिमा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की ही आत्मा भी ऐसी ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा नहीं। तुम सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाले आत्मा है ना, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएंगी। आत्मा के रहने का स्थान शांतिधाम। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठते हैं। ड्रामा में गिरना का उपाय भी नोंधा हुआ है। वापस तो जा नहीं सकते, भले कोई कितने भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो अभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी है, खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं सब यह नाटक पूरा होता है। यही बात कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ही नॉलेज कोई को नहीं है। सबको तो यह पाठ बजाना ही है। बुद्धि होती रहती है ना, आत्मा सब कहाँ से आई। अगर कोई वापस जाता है फिर तो वो रस्म पड़ जाता है।
एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। नंबर पहले में है, ये लक्ष्मी नारायण बाप ने समझाया है। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में आना पड़ता है। इसमें संशय की कोई बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं को बाप खुद आकर समझाते, क्या समझाते, आपने भी परिचय देते। आगे पता था क्या परम आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर को ढेर मंदिर है। सत्युग में मंदिर पूजा आती होती ही नहीं। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे, फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यही गायन नहीं है, राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, सिद्ध करना है, यही नाटक है। इनको समझाना है। ऊंचे तो ऊंचे बाप है, वही भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचे तो ऊंचे बनते हैं, ऊंचे तो ऊंचे पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन्हीं जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसा थोड़ी ही कहेंगे कि ब्रह्म तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म या तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वो जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितने स्वच्छ बनती है और फिर ये म्लेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कंट्रास्ट मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकता। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते। यही भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम जानते हो यही है संगम युग। बाप ही एक बार आते हैं, ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते। जिनका पाठ नहीं वो शांति धाम में रहते हैं, इसीलिए चित्र में भी दिखाया। बाकी और जो भी चित्र आदि है वो है भक्ति मार्ग के। यह ज्ञान मार्ग है जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 16 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रहती। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 15,000, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है, पद कम हो पड़ता है। फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं। बच्चों भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत दिखे हैं और सब उन्हें सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर जाती है। साइंस का प्रचार प्रसार इन क्रिश्चियन से निकलता है, वो भी सुखों के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होनी है, फिर तुम शांतिधाम सुखधाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतने सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए। साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चले जाएंगे। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है और आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कैलामिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यही भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितने भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा नहीं सकता। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर सब बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से ही नाते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो।
यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है ना, बेहद की बादशाही, यही वर्षा कब और वो किसने दिया, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रास्ता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे है भी 1 सेकंड की बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति मिलती है। यही भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वे लोग विश्व में शांति के लिए कितने मेहनत करते हैं, यही सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और खंड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहाँ जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है, चांद सितारे से परे है ब्रह्मांड, वहाँ यह कुछ नहीं होता। उनको कहाँ जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वो भी याद है, तुम इस समय वहाँ जाने की तैयार कर रही हो और कोई भी जानते नहीं है, तुमको तैयार कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है, सबका हिसाब किताब चुकता तो होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज़ पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है। बराबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरे कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुण वाले थे वही फिर असुर गुण वाले बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुणों वाले बनाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते, यही किसी के बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो तो जड़ चित्र है ना, आकुरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके, वो तो नेचुरल गरे है। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं, ध्यान तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना, तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बने, इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्र मिल गई तो सारे चक्र के मिल गए। जितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नई घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया की मालिक, सभी आत्माओं का बाप है। बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय या प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार ही नहीं है। एक टीचर सबसे ऊंचा वो बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के शब्दों में सुनाते हैं। अच्छा है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1. अपने सब हिसाब किताब चुकता कर साइलेंस वाल में जाने की तैयारी करनी है। याद की बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। नंबर 2. सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, बाप के साथ साथ रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षण के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बड़ी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ पास रहने वाले दुनिया के
विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षणों के प्रभाव से दूर हो जाते। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते। जैसे बाप ऊंचे तो ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंचे बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन: मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर 300 मान मो शरीर आत्मा अटे, मो बाप समान आत्मा अटे, मो देवात्मा अटे।